अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम तमन्ना भाटिया के होममेड मास्क को देखेंगे और देखेंगे कि क्या इनको हमें यूज़ करना चाहिए या हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। नमस्ते वोग एल्लारुक्कु वनक्कम अंदरिकी नमस्कारम। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ब्यूटी सीक्रेट्स और मेरी कुछ रिचुअल्स जो मैं बचपन से कर रही हूँ। ये मेरे माँ ने मुझे सिखाया था जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, क्योंकि हर दिन मेकअप यूज हो रहा था, हर दिन स्टाइलिंग, हेयर, इतना सब केमिकल यूज करने के बाद मैं चाहती थी मैं कुछ नेचुरल यूज करूँ। सो लेट्स गो फॉर इट। चंदन, कॉफी, हनी, ये तीन चीजें हम मिक्स करते हैं। I've said this before and I'll say it again. I'm not a fan of scrubs. Exfoliation is fantastic. It is that one thing that genuinely gives you instant results, and especially if you're using chemical exfoliants, a lot of them actually have small molecules that can go deeper into your skin to like stimulate the production of collagen, anti-aging, help you get rid of pigmentation. बहुत चीज़ें कर सकते हैं, but that applies to chemical exfoliants, not the physical variety. और physical variety जिसमें आप natural चीज़ों को crush करें, वो तो बिल्कुल भी नहीं। उसका रीज़न है बिकॉज the edges tend to be coarse, they're not even, so you don't get an even exfoliation, and the second thing is कि they can be super abrasive, मतलब आपकी skin में actually they can cause scratches, they can cause damage leading to sensitivity over time. So this in and of itself is not something I recommend. 1 टीस्पून चंदन का, अब ये 1 टीस्पून कॉफी का जा रहा है इसमें। ऑर्गेनिक रॉ हनी, कोशिश कर सकें तो आप रॉ इंग्रेडिएंट्स, रॉ और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स सर्च करिए। इसमें जो ये इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रही है, इन एंड ऑफ देमसेल्व्स दे डोंट हैव टू बी बैड। मतलब हनी आप फेस पे इंडिपेंडेंटली लगा सकते हो। हनी इज़ ग्रेट फॉर द स्किन इफ यू नॉट एलर्जिक। इट हैज़ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा इट कंटेन्स sugars that help to moisturize the skin, right? It can help calm down like sensitive skin. So honey can do a lot for your skin. Coffee also contains like caffeine, etc., and you find it in a lot of different products, especially those for like under the eye or where you have redness. Uske alawa sandalwood potentially also, but not in the sort of ground down form. If I were to use them, I would be using extracts as opposed to using the ingredients like this. क्योंकि इस तरह तो आप उनके अंदर से जो उनके बेनिफिशियल कंपाउंड्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से ड्रॉ आउट नहीं हो रहे, वन, एंड सेकंड यू आर गेटिंग दैट अब्रेसिव स्क्रबिंग व्हिच इज समथिंग दैट इज एक्टिवली नॉट गुड, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू इफ यू आर प्रोन टू ब्रेकआउट्स बिकॉज यू कैन इरिटेट द पिंपल, यू कैन कॉज दैट इन्फेक्शन टू स्प्रेड, यू कैन एंड अप विद एडिशनल ब्रेकआउट्स। तो तब तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी नहीं, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि जी एक्नी है और चीज़ें करने की ज़रूरत है उससे बेहतर हो जाएगा, इट विल एक्चुअली एग्रवेट द प्रॉब्लम एंड मेक इट वर्स। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन को रियली बेनिफिट करे तो उसका ऑर्गेनिक होना जरूरी है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े ड्राइंग रहते हैं, तो अगर आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है तो शायद थोड़ा और हनी इस्तेमाल करिएगा, बिकॉज हनी आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, थोड़ा मॉइस्चराइज कर देता है, एंड इसका स्मेल इतना अच्छा है। इट्स लाइक आपको कॉफी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने लगा भी लिया तो आपको वो फीलिंग आ जाएगी पीने वाली। और एक और बात यह है कि अगर आप इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट्स से एलर्जिक हैं, कि अगर आपको चेक करना है तो पहले अपने हाथ और अपने नेक पे चेक कर लीजिएगा। ये बात बिल्कुल ठीक कर रही है। ऑलवेज चेक फॉर एलर्जीज बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एंड अप्लाइंग एवरीथिंग लाइक ऑन योर फेस, बिकॉज the last thing you want is a big rash or a big breakout right on your face. So the proper way to do a patch test is like, you know, on the arm, inside of the arm, over here where you can't really see it. So those are all legitimate ways to do a patch test, or you can just Google it and see the details. तो ये मैं अपने आंखों पे नहीं लगाती क्योंकि एक स्क्रब है, और अपनी आपकी अंडर आई की जो स्किन रहती है और जो आपकी आंखों के ऊपर की स्किन रहती है बहुत पतली रहती है और सेंसिटिव रहती है, तो उस पर नॉर्मली स्क्रब्स नहीं लगाए जाते। Is there any telling people watching? I think మీ అందరికీ ఇది బాగా నచ్చుతుంది, ఎందుకంటే we all have these days when the skin is so dry and dull. ఆ డల్ స్కిన్ ఉన్న రోజు ఈ రిచువల్ చేస్తే మీరు చాలా ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతారు. సో డెఫినెట్గా ఇది ట్రై చేయండి. If your skin is dry and dull, a couple of things that you want to do on a day-to-day basis, and these are important, that will significantly help you. पहली चीज़ है, make sure your cleanser is A, not soap, B, something gentle and pH balanced. Super, super important. You can be doing everything right, but if you're doing that wrong, high probability that the problem is going to persist. Alkaline drying cleansers are actively bad for the skin. ऐसा नहीं होता कि जी आपने धोया और वो गटर में चला गया. It leaves a lasting impact on your skin. उसके अलावा right after you cleanse, you always want to follow up with moisturizer. You want to use sun protection and you want to exfoliate as well. So depending on the type of skin that you have, AHAs are great. They're great for normal to drier skin types. Salicylic acid is great for people who are
who have more oily skin or skin prone to acne. But either ways, you want to be exfoliating, and with exfoliation, start with something gentle once or twice a week, and then depending on how much your skin can tolerate, build it up. As opposed to कि बहुत ज़्यादा कर लिया, skin irritate हो गई, and it starts breaking out in rashes, it starts burning. That's not good. Always start slow and then take it up from there. ओके, मुझे लगता है कि ये स्क्रब हो गया है। मैं अपना स्किन बहुत ज्यादा रब करना नहीं चाहती, वरना वो लाल हो जाएगा और वो इरिटेट हो जाएगा। Exactly the irritation and redness that I mentioned, right? So she's kind of bringing it up here as well. That's why I don't recommend using these masks in the first place, like to begin with, like scrubs especially. मैं इसे रखने वाली हूँ 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद मैं इसे निकाल दूंगी। तो मैंने स्क्रब अब उतार दिया है। आई फील माई स्किन सो मच मोर सॉफ्टर। इनफैक्ट जो डेड स्किन रहती है स्किन पे बहुत बार मेकअप इस्तेमाल करने के बाद या बहुत लंबे लंबे अरसे तक धूप में रहने के बाद वो डेड स्किन जो जम जाती है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। If you are someone who uses makeup very frequently, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि रात को आप डबल क्लेंस करें. So use an oil-based cleanser to start and then a gentle water-based cleanser to follow up with, just to make sure that everything has come off. Follow up with like an exfoliant a couple of times a week, like I mentioned. Make sure you're moisturizing properly and your skin will be just fine. Just make sure that the makeup that you're using is suitable for your skin type. If you're prone to breakouts, it doesn't contain anything that could be breaking you out. But uske alawa, if you're taking it off properly at night, honestly, you're good to go. You don't really need to follow up with all of these additional scrubs, etc. If you really do want to do a DIY, honey in and of itself, without the added scrubbing ingredients, is actually a really good option. अब मैं करने वाली हूँ वो रूटीन जो इसको हाइड्रेट करे, मॉइस्चराइज करे, एट द सेम टाइम क्लेंस करे। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, मैं कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर पाती थी बिकॉज स्किन बहुत ही जल्दी रैश हो जाती थी, तो तभी बेसन और दही वाज माय गो टू। बट मैंने एक इंग्रेडिएंट नया ऐड किया है इसमें, जो रेडिशनेस आप जो थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर, उसे कम करती है, इज रोज वाटर, और ये बहुत ही खूबसूरती से काम करता है। If you have dry skin, तो actually बेसन और दही आप यूज कर सकते हैं। बेसन is just chickpea flour. Yogurt is very, very moisturizing. It also contains a little bit of lactic acid to give you like a little bit of that gentle exfoliant. So 100%, both of those are something that you can use. I would be a bit mindful if I had skin prone to fungal acne, because in that case you kind of want to avoid stuff with certain types of oils, lipids, because yogurts do contain some fat, not a lot, but they do contain enough that could potentially trigger you if you have fungal acne. So in that case, I think better safe than sorry. But if you do have like dry skin or aging skin or normal skin and you just kind of want to do DIY for the heck of it, just for the experience, because you feel like you're caring for yourself or anything along those lines, you could actually go ahead and do this. Rose water I'm not a fan of, because rose water tends to contain the fragrant compounds that are present in the rose, and those, especially for sensitive skin, are not ideal. That said, if your skin doesn't react to it and you enjoy the experience, sure, but it's not something that I would apply. इनफैक्ट ये रिचुअल के बाद कभी-कभी मैं सिर्फ अपने फेस पे रोज वाटर लगा देती हूँ, छोड़ देती हूँ, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स। बेसन मैंने इसमें डाला है, रोज वाटर पानी पानी जैसा हो गया है, बट मैं इसमें अभी जब थोड़ा योगर्ट डालूंगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें अभी दही मिलाई है, और ये ठंडी दही है। मैंने कभी कभार ऐसा किया जब मैं बहुत ही ठंडी जगहों पर काम कर रही थी, जैसे कोई भी माउंटेन पे शूट कर रही थी, तो मैंने स्टीम लेने के बाद स्क्रब करके और फिर ये वाला मिक्सचर यूज किया है, बिकॉज जहाँ पर बहुत ठंडी होती है वहाँ पर आपके पोर्स टाइट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। This is just your everyday reminder that pores don't open or close. हाँ, आपकी skin can, you know, contract slightly in colder environments and it can relax a little bit, but pores are always open. They don't have any muscles that can open and close them, so just something to bear in mind. मुझे ठंडा के लिए बहुत ही हेल्प करती है। ये मैं थोड़ा अपने अंडर आइज पे भी डालूंगी, बिकॉज मुझे ठंडा लगता है। और याद रखिएगा, इसका कंसिस्टेंसी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है एक दिन आपको क्लेंजिंग इफेक्ट चाहिए तो इसे और थिकर बनाइए। जिस दिन आप चाहते हैं कि सिर्फ ज्यादा हाइड्रेटिंग रहे, ज्यादा मॉइस्चराइजिंग रहे, उस दिन आप थोड़ा ज्यादा योगर्ट डालिएगा। इसलिए भी 10 मिनट बैठना पड़ेगा ताकि थोड़ा सूख जाए, और ये सूख के थोड़ा अपना काम कर ले। तो एक बार जब कर लेता है तो मैं इसको धोने वाली हूँ। तो ये था मेरा स्किन केयर रूटीन, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत क्लीन दिख रहा है, मुझे काफी सॉफ्ट लग रहा है। इनफैक्ट इतने दिनों के काम के बाद मुझे बहुत जरूरत थी इसकी, और आई एम ग्लैड मैं आपके साथ शेयर कर पाई। तो थैंक यू देखने के लिए। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। थैंक यू। So guys, just to sort of sum up, she did some things that potentially are things that you could implement in your skincare routine if you really want to do DIYs. Other things are things that I would not recommend, like using abrasive scrub or rose water. If you found this information helpful and you enjoyed this video, here is another celebrity reaction video that you could go and watch next, and I will see you again in the next video, inshallah.